नमस्कार। हरियाणा में 1 अगस्त से नए कलेक्टर रेट लागू होंगे। सरकार के सभी कमिश्नर डीसी को आदेश। कीमतों में 25% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव। दोस्तों, 1 अगस्त से जमीन की रजिस्ट्री के रेट बढ़ने वाले हैं। अब हरियाणा में जमीन पहले से ज्यादा महंगी हो जाएगी। तो दोस्तों, पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। हरियाणा में 1 अगस्त से नए कलेक्टर रेट लागू कर दिए जाएंगे। पिछले साल 1 जनवरी और 1 दिसंबर को नए कलेक्टर रेट लागू किए गए थे, जो इस साल 30 मार्च तक मान्य थे। मार्च 2025 के बाद से अब तक पिछले रेटों पर ही रजिस्ट्रियां हो रही थीं। इससे सरकार के राजस्व को नुकसान हो रहा था। अब 2025 और 26 के लिए 1 अगस्त से नए कलेक्टर रेट के हिसाब से ही जमीनों की रजिस्ट्रियां होंगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी के अधीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से सभी मंडलों के कमिश्नर और उपायुक्त को यह आदेश दे दिए गए हैं। कलेक्टर रेट बढ़ने से हरियाणा में प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना और महंगा हो जाएगा। सरकार के इस कदम से राज्य का खजाना तो भरेगा, लेकिन आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ना भी तय है। नए कलेक्टर रेट के लिए विभिन्न स्थानों पर 5 से 25% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। पिछले साल पहले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते 1 दिसंबर को ही नए कलेक्टर रेट लागू किए जा सके थे। सरकार की ओर से कलेक्टर रेटों को लेकर जारी आदेश। पिछले साल की गई 12 से 32% बढ़ोतरी। पिछले साल जमीन के कलेक्टर रेट 12 से 32% तक बढ़ाए गए थे। देश की राजधानी दिल्ली के नजदीक होने के कारण एनसीआर में जमीन बहुत अधिक महंगी है, इसलिए वहां कलेक्टर रेट बाकी जिलों से काफी अधिक रखे गए थे। इनमें रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, बहादुरगढ़, सोनीपत, करनाल और पानीपत में 20% और गुरुग्राम, सोहना, फरीदाबाद, पटौदी और बल्लभगढ़ के कलेक्टर रेट में 30% तक बढ़ोतरी की गई थी। इस बार भी यहां रेट ज्यादा होने के आसार है। 3 माह पहले कलेक्टर दरों पर नहीं हुआ था फैसला। हरियाणा में 2025 और 26 के लिए कलेक्टर दरों में बढ़ोतरी नहीं हो सकी थी। करीब 3 महीने पहले सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में संशोधन को लेकर बैठक हुई थी, मगर सीएम ने संशोधन को स्थगित कर दिया था। उस वक्त कहा गया था कि पहले की दरें ही इस साल भी लागू रहेंगी। इसको लेकर राजस्व विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए थे। साथ में ये भी जोड़ा गया था कि राज्य में प्रॉपर्टी के लेन देन और स्टाम्प शुल्क कलेक्शन को प्रभावित करने वाली मौजूदा दरें अगले आदेश तक लागू रहेंगी। जिलों ने अपने आप ही 10 से 25% प्रस्ताव बना डाले। कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी को लेकर कुछ जिलों ने स्वयं ही 10 से 25% की वृद्धि की सिफारिश करते हुए प्रस्ताव तैयार कर लिए थे। यहां तक कि इन दरों को अपलोड करके सार्वजनिक आपत्तियां भी आमंत्रित करने की तैयारी कर ली थी, जबकि सरकार द्वारा ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मांगी गई थी। सूत्रों ने बताया कि कलेक्टर दरों में संशोधन को स्थगित करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि पिछली बार संशोधन 4 महीने पहले ही हुआ था। हरियाणा में प्रॉपर्टी रेट कुछ इस तरह से है भाई। यहां जानिए क्या है कलेक्टर रेट और कौन तय करता है। जमीन की न्यूनतम कीमत, इससे कम में बिक्री नहीं। कलेक्टर रेट किसी भी जिले में जमीन की वो न्यूनतम कीमत है जिस पर कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदार को बेची जा सकती है। इसी पर तहसीलों में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है। कलेक्टर रेट समय समय पर बदलता रहता है, जो स्थान और बाजार के रुझान पर निर्भर करता है। वैल्यू कमेटी देती है रिपोर्ट, अंतिम फैसला सरकार का। जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर कलेक्टर रेट बेहद अहम होता है। अलग अलग स्थानों पर वहां के हालात और मार्केट रिसर्च के बाद ही वैल्यू कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है। इसके बाद ही रेट बढ़ाने का फैसला होता है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला राजस्व विभाग और राज्य सरकार ही लेती है, मगर जिला प्रशासन की भी अहम भूमिका रहती है। हर साल तय होता है कलेक्टर रेट। राज्य सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था कि ये रेट हर साल संशोधित किए जाएंगे, जिसमें रेट बढ़ाने के साथ घटाए भी जा सकते हैं। मनोहर लाल खट्टर ने सीएम रहते अधिकारियों से पूरे प्रदेश में एक समान पद्धति बनाने को कहा था, जिसके बाद से यह नीति अमल में लाई गई। तो दोस्तों, ये थी आपके लिए हरियाणा सरकार के कलेक्टर रेट से जुड़ी एक छोटी सी अपडेट। ऐसे ही ताज़ा जानकारी पाने के लिए वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।